नमस्कार। आज हम 25 अक्टूबर 2025 की मुरली की गहराइयों में उतर रहे हैं। हाँ, जिसका स्रोत है बापदाला मधुबन। बिल्कुल। और हमारा लक्ष्य है कि इस मुरली से जो आत्मा, समय चक्र और पुरुषार्थ पर जो बातें निकली हैं, हाँ, और खास तौर पर यह संगम युग का महत्व, उससे जुड़े जो मुख्य ज्ञान रत्न हैं, उनको समझें। सही है। आज की मुरली का सार मुझे लगता है एक बहुत गहरे वाक्य में है। मीठे बच्चे, संगम युग पर ही तुम्हें आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग अथवा कलयुग में ये मेहनत होती नहीं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। मतलब ये आत्माभिमानी बनने का जो प्रयास है, ये खास मेहनत सिर्फ इसी संगम युग में क्यों? हाँ, क्या खास है इसमें? ऐसा क्या है इस युग में जो मतलब इसे बाकी युगों से इतना अलग बनाता है? चलिए इसी से शुरू करते हैं। ठीक है। तो पहला सवाल यही है कि आत्माभिमानी होना यानी खुद को शरीर न समझकर आत्मा समझना, इस पर इतना जोर क्यों? और मुरली ये क्यों कह रही है कि ये मेहनत सिर्फ संगम युग में ही करनी पड़ती है, बाकी समय क्यों नहीं? देखिए, इसका कारण मुरली में बहुत साफ बताया गया है। असल में सतयुग हो, त्रेता, द्वापर या कलयुग, हाँ। इन बाकी सभी युगों में मनुष्य जो है वो स्वाभाविक रूप से देह अभिमानी होते हैं। अच्छा। मतलब वो खुद को ये शरीर ही समझते हैं। उनकी सारी चेतना, उनका फोकस शरीर पर ही रहता है। संगम युग, जो कि कलयुग के बिल्कुल अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच का एक, कह सकते हैं, बहुत छोटा सा समय है। हाँ, बहुत छोटा। वो एकमात्र ऐसा वक्त है जब स्वयं परमपिता परमात्मा, जिन्हें मुरली में बाप कहा गया है, हाँ। वो आकर ये ज्ञान देते हैं। अच्छा, यानी वो खुद सिखाते हैं। हाँ, वही आकर सिखाते हैं कि भाई तुम वास्तव में ये शरीर नहीं हो, तुम एक चैतन्य शक्ति हो, आत्मा हो, और इसीलिए इसे मेहनत कहा गया है। ये एक सचेत प्रयास है, जानबूझकर किया जाने वाला। क्योंकि ये हमारी आदत के खिलाफ है। बिल्कुल। ये हमारे युगों युगों की जो देह अभिमानी आदत है, उसके बिल्कुल विपरीत है। तो ये कोई अपने आप होने वाली चीज नहीं है। हाँ, ये साधना पड़ेगा। हाँ, ये एक अभ्यास है जो खास तौर पर इसी युग में संभव भी है और जरूरी भी। ये बात वाकई दिलचस्प है कि ये हमारी नेचुरल टेंडेंसी के मतलब अगेंस्ट जाने जैसा है। हाँ। कोई ऐसी अवस्था नहीं जो अपने आप आ जाए। इसे सीखना पड़ता है। लेकिन कई बार ये सवाल उठता है और धारणाएं भी हैं। क्या इसका मतलब ये है कि आत्मा सो परमात्मा, मतलब क्या आत्मा ही भगवान है? नहीं नहीं, मुरली इस विचार का बिल्कुल खंडन करती है। बहुत साफ शब्दों में कहा गया है, नहीं। अच्छा। अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा शिव को याद करना है। तुम यहाँ 2 स्टेप्स हैं, आप देखिए। हाँ, 2 कदम। पहला, खुद को शरीर से अलग एक ज्योति बिंदु आत्मा अनुभव करना, और दूसरा, उस सुप्रीम आत्मा परमपिता परमात्मा शिव, जो ज्ञान के सागर हैं, शांति के सागर हैं, उनको याद करना। अच्छा, ये है याद की यात्रा। हाँ, यही याद की यात्रा कहलाती है। और मुरली के अनुसार यही वो प्रोसेस है जिससे आत्मा पतित अवस्था से, पतित मतलब? पतित यानी विकारों के प्रभाव से जो अपवित्र हुई अवस्था है, उससे पावन यानी अपनी ओरिजिनल पवित्र स्थिति में वापस आती है। ठीक है। और ये याद कोई कर्मकांड नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। मुरली में साफ है, कोई स्थूल बात नहीं। हाँ, लिखा है कोई ना कान आदि नहीं बंद करना है। बिल्कुल, ये मन और बुद्धि का खेल है। ये चेतना का, कॉन्शियसनेस का परिवर्तन है। तो ये सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल चीज नहीं है, बल्कि एक गहरा अनुभव है। हाँ, अनुभव। खुद को आत्मा फील करना और फिर उस परम सोर्स से कनेक्ट होना, ये तो वाकई पहचान में एक फंडामेंटल शिफ्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, देहबोध से आत्मबोध की तरफ। आपने संगम युग का जिक्र किया था अभी कि ये बहुत छोटा और विशेष समय है। हाँ। मुरली ये भी कहती है कि पिता यानी परमात्मा 5000 साल के पूरे ड्रामा साइकिल में सिर्फ एक बार इसी संगम पर आते हैं। हाँ, केवल एक बार। तो इस समय को इतना क्रूशियल, इतना निर्णायक क्यों बताया गया है? देखिए, मुरली इसे नई दुनिया स्थापन करने का समय कहती है। नई दुनिया की स्थापना? हाँ, सोचिए कितना बड़ा काम, पूरी दुनिया का ट्रांसफॉर्मेशन। ये युग पूरे साइकिल में इतना छोटा है कि इसे बहुत छोटा युग कहा गया है। अच्छा। और यहाँ तक के लीप युग भी कहा गया है। जैसे कैलेंडर में लीप ईयर आता है ना? हाँ, एक्स्ट्रा दिन। हाँ, वैसे ही ये कल्प के चक्र में एक खास, एक तरह से एक्स्ट्रा समय जैसा है, जिसका एक बहुत स्पेशल पर्पस है। और वो पर्पस क्या है? इसी संगम युग में ब्राह्मणों की रचना होती है।
ये वो आत्माएं हैं जो परमात्मा से डायरेक्ट ज्ञान सुनती हैं और पुरानी कलयुगी दुनिया से निकलकर नई सतयुगी दुनिया में जाने लायक बनने का पुरुषार्थ करती हैं। अच्छा, ये ब्राह्मण फिर देवता बनते? हाँ, यही ब्राह्मण फिर अपने पुरुषार्थ के बल पर भविष्य में देवता बनते हैं। तो ये युग क्या हुआ? ये पुरानी दुनिया के विनाश और नई दुनिया की स्थापना के बीच का एक संधि काल है। एक तरह का ब्रिज? हाँ, एक ब्रिज, एक परिवर्तन का बीज बोने का समय। यानी ये सिर्फ एक ट्रांजिशन का समय नहीं है, बल्कि एक एक्टिव क्रिएशन का दौर है। बिल्कुल एक्टिव। ऐसा लगता है जैसे भविष्य की दुनिया का जो ब्लूप्रिंट है वो अभी तैयार हो रहा है। सही पकड़ा। मुरली में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजवंशों की स्थापना का भी जिक्र आता है। ये भी इसी फाउंडेशन का हिस्सा है। बिल्कुल, मुरली कहती है फाउंडेशन लग रहा है, जैसे बिल्डिंग की नींव। हाँ, जैसे कोई इमारत बनाने से पहले नींव खोदी जाती है मजबूती से, वैसे ही सत्युगी दुनिया की नींव इसी संगम युग में रखी जा रही है। और ये नींव किस चीज की है? ये नींव है ज्ञान और योग की धारणा की, परमात्मा ज्ञान और परमात्मा याद। और ये भक्ति मार्ग से एकदम अलग है। मुरली भक्ति मार्ग के बारे में क्या कहती है कि वहां ज्ञान का अभाव है। हाँ, समझ नहीं है। हाँ, समझ नहीं है। लोग दुख में भगवान को याद करते हैं, उनसे मांगते हैं, सहारा ढूंढते हैं। मुरली कहती दुख में सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं। हाँ, जरूरत पड़ने पर संगम युग ज्ञान का युग है, समझ का युग है। यहाँ परमात्मा से मांगना नहीं है, बल्कि लेना है। हाँ, उनसे सर्वशक्तियां और गुण विरासत में लेने हैं, खुद को भरपूर करना है। अच्छा, इसीलिए तो सतयुग में जहाँ सिर्फ सुख ही सुख है, वहाँ किसी को भक्ति करने या परमात्मा को याद करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि आत्माएं खुद ही ज्ञान और गुणों से भरपूर होती हैं, वो ऑलरेडी फुल हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। भक्ति दुख और मांगने से जुड़ी है और ज्ञान आत्मनिर्भरता और प्राप्ति से। बिल्कुल। अब ये बात और भी गहरी हो जाती है जब हम पुरुषार्थ और प्राप्ति के कनेक्शन को देखते हैं। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बोली, इस संगम युग में जो हम एफर्ट करते हैं यानी पुरुषार्थ, और भविष्य में सतयुग में जो हमें पद या स्टेटस मिलता है, उसके बीच एक सीधा कह सकते हैं मैथमेटिकल कनेक्शन बताती है। हाँ, सीधा सीधा। ये कैसे काम करता है? क्या ये वही जैसा कर्म वैसा फल वाली बात है? हाँ, कुछ वैसा ही है, लेकिन बहुत सूक्ष्म लेवल पर। मुरली कहती है कि संगम युग में जो मुख्य पुरुषार्थ है वो है पवित्र बनना और परमात्मा को याद करना। पवित्रता और याद। हाँ, इन दो बातों से आत्मा शक्तिशाली और शुद्ध बनती है। मुरली की भाषा में कहें तो गुलगुल बन जाती है। गुलगुल यानी सुंदर। हाँ, एकदम सुंदर, पावन, विकारों से मुक्त। आत्मा इन शुद्ध संस्कारों को अपने अंदर भरती जाती है और यही संस्कार अगले 21 जन्मों तक साथ चलते हैं और स्वर्ग में जो पद मिलता है उसका आधार बनते हैं। अच्छा, तो पद कैसे तय होता है? मुरली कहती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। नंबरवार यानी सीढ़ी की तरह। हाँ, बिल्कुल। जिसका जितना तीव्र, जितना शुद्ध और जितना लगातार पुरुषार्थ होगा उसे उतना ही ऊंचा पद मिलेगा। जैसे इसमें सबसे ऊंचा पद है सूर्यवंशी देवी देवताओं का, जिन्हें राजाओं का राजा भी कहा गया है। फिर चंद्रवंशी आते हैं और फिर पद के अनुसार प्रजा भी बनती है। तो हर आत्मा अपना भविष्य अभी लिख रही है। एग्जैक्टली। हर आत्मा अपने पुरुषार्थ से अपना भविष्य का भाग्य अभी इसी समय बना रही है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये फ्रेज बहुत कुछ कहता है। मतलब सब एक जैसे नहीं बनते। नहीं, सबकी अपनी अपनी कमाई है। हाँ, इसी कनेक्शन में मुरली में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आती है। हाँ। कि श्री कृष्ण का नाम उनके माता पिता यानी श्री राधे और श्री नारायण, जो बाद में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, हाँ, उनसे भी बाला यानी ऊंचा क्यों माना जाता है, जबकि वो तो उनके बेटे हैं। हाँ, ये मुरली का एक बहुत गूढ़ रहस्य है और मुरली खुद ये सवाल पूछती है, क्यों? अच्छा। और फिर जवाब भी देती है। अच्छा, क्या कारण बताए हैं? देखिए, पहला और सबसे मुख्य कारण, श्री कृष्ण बनने वाली जो आत्मा है उसने संगम युग के दौरान सबसे ज्यादा, सबसे तीव्र पुरुषार्थ किया है। मुरली कहती है सबसे अधिक पुरुषार्थ किया है। नंबर 1 पुरुषार्थी। हाँ, वो नंबर 1 पुरुषार्थी आत्मा है। दूसरा, उनका जन्म उनके माता पिता की योग शक्ति या संकल्प शक्ति से नहीं होता, जैसा शायद कुछ लोग सोचते हो। अच्छा, तो कैसे? वे स्वयं अपने पुरुषार्थ के बल पर पूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते हैं। कर्मातीत अवस्था, इसका क्या मतलब है? कर्मातीत अवस्था मतलब कर्मों के बंधन से पूरी तरह मुक्त, जहां कोई पुराना हिसाब किताब बाकी न रहे, हर कर्म अकर्म बन जाए
कोई बोझ न हो। वाह। मुरली कहती है पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही है। और तीसरा, श्री कृष्ण का जन्म नई पवित्र दुनिया, जिसे वैकुंठ या स्वर्ग कहते हैं, उसकी बिल्कुल शुरुआत का प्रतीक है। वो पहले प्रिंस हैं। उनका जन्म तब होता है जब पुरानी दुनिया की सारी अपवित्र आत्माएं, मतलब पाप आत्माएं, अपना हिसाब किताब चुकता करके वापस घर जा चुकी होती हैं। बिल्कुल क्लीन स्लेट पर। हाँ, बिल्कुल। तो उनके इस सर्वोच्च पुरुषार्थ, उनकी संपूर्ण पवित्रता और नई दुनिया के पहले प्रिंस होने के कारण उनका मान उनके माता पिता से भी ऊंचा बताया गया है। ये तो कमाल की बात है। मतलब नई दुनिया का जो पहला राजकुमार है, उसकी वो डिविनिटी, वो पवित्रता, हाँ, वो उसके माँ बाप की देन नहीं, बल्कि इसी संगम युग में उसी आत्मा के खुद के टॉप मोस्ट एफर्ट का सीधा नतीजा है। बिल्कुल। ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर बहुत जोर देता है। हाँ, बिल्कुल। मुरली यही इशारा करती है। हाँ, ये भी कहा गया है कि उनके माता पिता बनने वाली आत्माओं का पुरुषार्थ भी बहुत ऊंचा होता है, नो डाउट, लेकिन उतना नहीं। हाँ, लेकिन श्री कृष्ण बनने वाली आत्मा जितना नहीं। और ये भी साफ किया गया है कि जो आत्मा इस ज्ञान मार्ग पर चलती तो हैं, लेकिन पुरुषार्थ में ढीली पड़ जाती हैं। ये वापस पुरानी दुनिया की बातों में, देह अभिमान में या रिश्ते नातों में फंस जाती हैं। मुरली में इसके लिए एक फ्रेज है, घर में जाकर शादियां आदि करते चिच्ची होते रहते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अशुद्धता या गिरावट की ओर जाना, वापस विकारों के प्रभाव में आना। तो ऐसी आत्माएं ऊंचे पद जैसे सूर्यवंशी या चंद्रवंशी राजाई वो प्राप्त नहीं कर सकती, वो प्रजा में चली जाती हैं। तो फिर चाबी क्या है ऊंचे पद की? मुरली बार बार कहती है, पवित्रता ही मुख्य है और परमात्मा की याद, यही शक्ति का स्रोत है और सफलता की कुंजी है। पवित्रता और याद, ये दो पिलर्स लगते हैं पूरे ज्ञान के। हाँ, मुख्य स्तंभ यही है। अच्छा, अब अगर हम ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के जो फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं उन पर आएं, तो मुरली इन दोनों के बीच एक बहुत क्लियर लाइन खींचती है। क्या मुख्य अंतर समझाया गया है? हमने थोड़ा टच किया था पहले, पर और गहराई से देखें तो। देखिए, मुरली ज्ञान मार्ग को कहती है समझ का मार्ग। समझ का मार्ग। हाँ, ये आत्मा, परमात्मा और ये जो 84 जन्मों का पूरा सृष्टि चक्र है, उसके रहस्य को समझने का मार्ग है। ओके। इस समझ से आत्मा को अपने असली स्वरूप का, अपने पिता का, अपने घर का पता चलता है और यही समझ आत्मा को 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्ति देती है। जीवन मुक्ति मतलब? यानी दुख रहित सुख की अवस्था, स्वर्ग। ठीक है। और भक्ति मार्ग? दूसरी तरफ भक्ति मार्ग दुख से शुरू होता है। जब इंसान परेशान होता है, बीमार होता है, कोई कमी महसूस करता है, तब वो भगवान को पुकारता है, उनसे मांगता है। हाँ, ये तो होता है। और मुरली इस मांगने की वृत्ति को पसंद नहीं करती, यहाँ तक कहती है मांगने से मरना भला। अरे हाँ, ज्ञान मार्ग पर चलकर पिता यानी परमात्मा आत्माओं को ज्ञान, गुण और शक्तियों से इतना भरपूर बना देते हैं, इतना साहूकार। साहूकार मतलब अमीर। हाँ, आत्मिक रूप से अमीर, आत्मनिर्भर बना देते हैं कि भविष्य में सतयुग त्रेता में देवताओं को कभी भगवान से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा। वे खुद दाता के बच्चे मास्टर दाता होते हैं। इसीलिए संगम युग में भक्ति मार्ग की जो भी निशानियां हैं, जैसे चित्र, मूर्तियां, कर्मकांड, हाँ, वो सब उन्हें अब एक तरह से विकर्षण मतलब डिस्ट्रैक्शन बताया गया है और निर्देश है कि इन सब को भूल जाओ और एक बाप को याद करो। तो ज्ञान आपको निर्भर बनाता है, जबकि भक्ति आपको निर्भर रखती है, कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। ज्ञान आपको शक्तिशाली और स्वतंत्र बनाता है। मुरली में इस बात का भी जिक्र है कि समय के साथ न सिर्फ आम मनुष्यों में गिरावट आई है, बल्कि जो तथाकथित पवित्र माने जाते थे जैसे सन्यासी, उनमें भी शक्ति कम हुई है। हाँ, ये उदाहरण दिया है। बताया है कि पहले के सन्यासियों में कुछ तो ताकत थी, वो शायद जंगलों वगैरह में रहते थे। त्याग था। लेकिन अब वो भी आलीशान फ्लैट्स में रहते हैं और उनमें वो पहले वाली आत्मिक शक्ति नहीं दिखती। इसका क्या महत्व है यहाँ? हाँ, ये उदाहरण मुरली में इसलिए दिया जाता है ताकि ये समझाया जा सके कि पूरा मनुष्य सृष्टि रूपी जो वृक्ष है, हाँ, वो समय के साथ अपनी शक्ति खोता गया है। मुरली की भाषा में इसे कहते हैं झाड़ का तमो प्रधान होना। तमो प्रधान? हाँ, सतो प्रधान मतलब सतयुग की शुरुआत में जब आत्माएं एकदम प्योर और पावरफुल होती हैं, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं और कलयुग के अंत तक तमो प्रधान हो जाती हैं। हाँ, यानी शक्तिहीन और विकारी बन जाती हैं। तो सन्यासियों का उदाहरण ये दिखाता है कि पवित्रता और शक्ति का ये जो क्षरण है, ये डिक्लाइन है, ये हर वर्ग में हुआ है, कोई इससे बचा नहीं है। अच्छा,
अब संगम युग में परमात्मा जो ज्ञान दे रहे हैं उसका उद्देश्य ही है इस गिरावट को रिवर्स करना, पुलटना। हाँ याद, और पवित्रता के बल पर आत्माओं को फिर से उनकी ओरिजिनल सतोप्रधान शक्तिशाली स्थिति में वापस लाना, ताकि नई सतोप्रधान दुनिया की स्थापना हो सके। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो निचोड़ क्या निकलता है? हमने देखा कि संगम युग खास क्यों है। आत्माभिमानी बनने की मेहनत के लिए, क्योंकि ये हमारी देह अभिमानी नेचर के अगेंस्ट है और परमात्मा खुद सिखाते हैं। हाँ बिल्कुल। हमने ये भी समझा कि ये छोटा सा युग असल में नई दुनिया की नींव डालने का समय है, फाउंडेशन का टाइम। और यहाँ का पुरुषार्थ सीधे भविष्य के पद से जुड़ा है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। और श्री कृष्ण जैसी जो सर्वोच्च स्थिति है वो भी कोई ब्लेसिंग्स नहीं, बल्कि इसी युग के सबसे गहरे पुरुषार्थ का फल है। हाँ, खुद की कमाई। और आखिर में हमने ज्ञान मार्ग की श्रेष्ठता देखी, जो समझ और आत्मनिर्भरता देता है, भक्ति मार्ग के बिल्कुल विपरीत, जो मांगने पर आधारित है। ये सब बहुत ही शक्तिशाली विचार हैं। बिल्कुल। सा यही है कि ये संगम युग, ये छोटी सी अवधि जो है, ये गोल्डन चांस है आत्म परिवर्तन का। और ये परिवर्तन आता है दो मुख्य बातों से। पहला, आत्मस्मृति, मैं शरीर नहीं, एक शक्तिशाली पवित्र आत्मा हूँ, स्वपहचान। हाँ। और दूसरा, परमात्मा स्मृति, अपने पिता सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव से बुद्धि का योग लगाकर उनसे शक्तियां और गुण लेना, कनेक्शन। हाँ, कनेक्शन। मुरली कहती है, सर्वशक्तिमान बाप से तुम इतनी ताकत लेते हो कि पूरी दुनिया को बदल देते हो। वाह। तो ये सिर्फ पर्सनल ग्रोथ की बात नहीं है, ये वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन का आधार है जो अभी डाला जा रहा है। ज्ञान को सिर्फ सुनना नहीं, उसे जीवन में लाना। हाँ, उसे स्वरूप में लाना, वही पुरुषार्थ है। इस गहरी बातचीत के अंत में एक विचार मेरे मन में आ रहा है, जिस पे शायद हमारे सुनने वाले मनन कर सकते हैं। जरूर। मुरली कहती है कि आत्मा एक छोटा सा प्रकाश बिंदु है ना? हाँ, अति सूक्ष्म। फिर भी इसमें एक अविनाशी पार्ट है जो कभी खत्म नहीं होता। हाँ, अमर। ये पार्ट ही हमारे 84 जन्मों की पूरी कहानी, हमारे सारे कर्म, सारे संस्कार, सब कुछ रिकॉर्ड करता है और हमारे पूरे 5000 साल के चक्र को गाइड करता है। हाँ, सब कुछ उसमें नोंद है। अगर ये सच है तो अभी इसी खास संगम युग में अपने इस अंदरूनी अविनाशी पार्ट की जो कॉम्प्लेक्स रिकॉर्डिंग है, उसको गहराई से समझना और उसे परमात्मा की याद से शुद्ध करना, ये हमारे रोजमर्रा के संकल्प, बोल और कर्म को कैसे बदल सकता है? बहुत गहरा सवाल है। इसे जानना और अनुभव करना शायद इस ज्ञान का सबसे प्रैक्टिकल पहलू हो सकता है ना? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है।